कल मेरा राम राजा बनेगा। इस खुशी में मैं कहीं बावली ना हो जाऊं। इतना सारा काम पड़ा है और ये मंत्रा न जाने कहाँ मर गई है। मंत्रा, अरे वो मंत्रा, मंत्रा, अरे करंजली कहाँ मर गई? आई तो सही। मंत्रा कहाँ मर गई करंजली? देख मैंने तेरे लिए सबसे पहले यह बहुमूल्य हार निकाल कर रखा है। मंत्रा ले ले, मैं तुझे अपने स्वयं हाथों से पहना देती हूँ। महारानी ये हार तो फेंको और हार की जगह पे मेरा गला काट के फेंक दो महारानी। अरे करमजली, इस खुशी के मौके पर इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मंत्रा, हाँ महारानी। तेरे चेहरे पर यह उदासी क्यों है मंत्रा? अरे दासी चेरी किंकरी मंत्रा चतुर प्रवीण कारण दुर्बल बदन अरे मुख मलिन तू अपनी पीड़ा मुझे सुना, मैं तेरे सारे कष्ट दूर करूंगी। मंत्रा, मंत्रा, हाँ महारानी। हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने पाया मुझे दासी क्यों ऐसी होती है, यह कैसे रखते हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है? मंत्रा, हाँ महारानी। क्या कहीं झगड़ कर आई है? तू कहीं है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी महारानी। ये फूल से चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुई है? मंत्रा, तेरी दशा देखकर तो मुझे चिंता हो रही। मंत्रा, मंत्रा, हाँ महारानी। उत्तर देई न तुले हरि उत्तर देई न तुले नारी नारी चरिता सरिता हाँ महारानी। महल में सब कुशल से तुम्हारा मंत्रा राम तीनों भाइयों सहित और महाराज
सब कुशल से तो है ना मंत्रा? महारानी, हाँ मंत्रा। जिसका कलू होगा राज तिलकू, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानिया फंद उसी का क्या हुआ मंत्रा? अयोध्या में सब तो कुशल है, लेकिन आपकी कुशलता मुझे नजर नहीं आती है। मेरी कुशलता? अरे मैं तो खुशियों के साथ में डुबकियां लगा रही हूँ मंत्रा। अरे महारानी, मंत्रा, राम को राज तिलक होने वाला है और आप खुशी मना रही हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है मंत्रा। मेरा राम कल राजा बनेगा, इसी बात का तो मुझे इतने दिनों से इंतजार था मंत्रा। हाय हाय टूट गए मेरे करम, मैं समझा समझा के हारी, पर एक न बात मेरी मानी। अरे करम देवी, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। चलो निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रूई की डेरी में बनकर आई चंडालिनी। मंत्रा, महारानी, अब के जो ऐसे वचन कहे, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, मैं मुँह मांगा ना। अरे टूटी बुद्धि, इस खुशी के अवसर पर तू ऐसी अनायास बातें क्यों कर रही है मंत्रा? आज तू जो भी मुझसे मांगेंगी मैं सारा तुझ पर लुटा दूंगी मंत्रा। महारानी, हाँ मंत्रा। बोली की तनु बदन में बोली दरी दना, बिना पातनम प्रथम हरिति कटकाठी। खुशी बैठी है घर में भी, तुम मत रही
हाँ महारानी। तू तो बुरा मान गई मंत्रा। महारानी आप बोले ही ऐसी रही हो, मुझे तो बुरा नहीं मानोगी क्या? अरे क्यों मानो इतना बुरा, कहीं हंसी में बात मानी मौत जो राम को, अरे राज तिलक मंत्रा। हाँ महारानी। राज तिलक प्राप्त तो मैं लाखों गोदान करूंगी, जो मांगे सो दूं तेरी अति आदर मांग। अरे मंत्रा, हाँ महारानी। तू तो मेरे बात को बुरा मान गई मंत्रा। आज तू इस खुशी के मौके पर जो मांगेगी मैं वो तुझे दूंगी मंत्रा। रानी। हाँ मंत्रा। स्वामनी तुम है स्वागु को है बात अभिमान, कपट पिटारी राव को नहीं हो हे महारानी, हाँ मंत्रा। आपको अपने राजा पर बहुत घमंड है। राजा इतने चतुर है और आप इतनी भोली हो, लेकिन आप राजा की बात एक न समझी। मंत्रा। हाँ रानी। अरे दसन दाबी दिन हाथ रखो, कुबड़ी कुबूती पूजा, हंसी खुशी में रात क्यों अरे खड़ो करे। मंत्रा, ऐसी कुटिल बुद्धि तेरे में कहाँ से आई मंत्रा? आज इस खुशी के मौके पर तेरी बुद्धि मारी गई है ऐसा लग रहा है मुझे। महारानी। हाँ मंत्रा। हे रानी, मैं आपके कहूं परे की बात, जो कहूं श्री रघुनाथ को हरिदास तिलक राज तिलक हो प्रात तो फिर रोगी पछताओगी, निकलूं जाएगा साथ तो पीटत तुम रह जाओगी। हे रानी, हाँ मंत्रा। मैं तो आपके भले की बात कह रही हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। समय पर अगर तीर नहीं चलाया तो उस तीर का कोई मतलब नहीं है महारानी। मंत्रा मंत्रा क्यों बोल हाँ रही महारानी। मंत्रा? हाँ पति श्याम की सरस उगलत विष की खान, कहे न तू मनो में डरे हरिधन जाल। Thank you.
मंत्रा, हाँ महारानी। इस तरह से मिस क्यों बोल रही है मंत्रा? मेरी बात न सुनकर तो मेरी बुद्धि पर जा रही है। अच्छा एक बात बता, हाँ महारानी। इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ है मंत्रा? महारानी, हाँ मंत्रा, महारानी, हाँ मंत्रा, महारानी मेरा तो इसमें कोई भी लाभ नहीं है। कहा तू भले लाख तू बुरी, कहा प्रयोजन मोरे, मेरे जाने अवध में हर कोई राजा। महारानी, हाँ मंत्रा, इस संसार में महारानी, इस संसार में सभी हितैषी नहीं होते महारानी। मैं आपके हित के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो कल अवश्य पछताओगी, क्योंकि कल राम को राज तिलक हो जाएगा और भरत मारे मारे इधर उधर डोलेगा, और मैं जैसी आपकी दासी हूँ वैसी आप भी दासी रहेगी। मस्त कौशल्या महल में राज करेगी और आपको काम बताएगी, ये पहरेदारी और वो पहरेदारी। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। मैं विष पान कर कर मर जाऊंगी मंत्रा, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। महारानी, ये तो गलत बात है महारानी। मंत्रा, हाँ महारानी। मेरा तो सब तरह से सर्वनाश हो गया मंत्रा। नहीं महारानी, हिम्मत मत हारो महारानी। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा मंत्रा। इस संसार में तेरे अलावा मेरा कोई देश नहीं है मंत्रा। महारानी, चाल ऐसी चलो कि लाठी भी न टूटे और सर मर जाए। मुझे समझा कर गया मंत्रा। तो अभी से यही तो समझा रही हूँ महारानी, लेकिन आप तो समझ ही नहीं रही हो। मंत्रा, दासी को लात मार के गिरा देती हो। मंत्रा, हाँ महारानी। तू जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। हाँ महारानी। तेरे कहने पर तो मैं पूरे में भी घुस सकती हूँ मंत्रा। तो महारानी, हाँ मंत्रा, कुछ बात याद है तुम्हें? कौन सी बात मंत्रा? भूल गई? मैं जन्म से जानती हूँ तेरे को कि तुम हर एक बात भूल जाती है, पर दूसरे का लाभ देखती है माता। मंत्रा, तू मुझे समझा कर गया मंत्रा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मंत्रा। महारानी, हाँ मंत्रा, याद करो तादिवसु मनुष्य मणि गुणधाम, विजय कियो जा दिवस नपु देवा महारानी, अब आई कोई बात याद में? हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है मंत्रा। अब पूरा मैं बताती हूँ आपको, ठीक है मंत्रा। लेकिन एक भी बात मत भूलना। नहीं मंत्रा। मौका जाने मत देना, न तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। आप भुगतेंगी, इसके साथ मैं भी भुगतूंगा। नहीं मंत्रा, मुझे जल्दी सुना मंत्रा। अच्छा, याद करो महारानी, इंद्र और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय राजा जी देवताओं की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय राजा मूर्छित हो गए थे। हाँ मंत्रा। उसी समय आप सारथी बन के गई थी, तो उसी समय राजा जी मूर्छित हो गए थे, और उसी समय आपने बड़ी चतुराई भरी सी उस महायुद्ध में से राजा के रथ को लेकर राजा के प्राण बचाए। राजा प्रसन्न होकर बोले, रानी मैं तुम्हें दो वरदान देती हूँ। तो आपने बोला था, महाराज अभी तो नहीं, पर समय आने
मांगूंगी। याद आया ना? हाँ मंत्रा। हाँ मंत्रा। महारानी मंत्रा तेरा कहना ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है। हाँ अपना अपना ही होता है, दूसरा पराया होता है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की। मंत्रा। महारानी अब मुझे समझ में आ गया मंत्रा, लेकिन कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा मंत्रा। अब यह झूठे स्वप्न मुझे क्यों दिखा रही मंत्रा? महारानी हाँ मंत्रा। अभी तो इतनी बड़ी रात है, रात में क्या क्या नहीं होता। सारी रात रखिए अपने पास। मुझे समझा कर कहे मंत्रा। मांगना खूब चतुराई से, मांगू समझता पर जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खाता। रानी हाँ मंत्रा। कहना तो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। अच्छा। 14 वर्ष रामचंद्र तपसी बन कर वनवासी हो, तपसी बनकर। महारानी हाँ मंत्रा। आप वो भवन में जाकर जितने भी वस्त्र धारण किए हैं ये सब उतार देना, और वो भवन में लूटा हुआ चढ़ा करना। और उस समय राजा जी आएंगे आपको मनाने के लिए कि रानी आपने ये वस्त्र धारण क्यों निकाल कर फेंक दिए और ऐसा लूटा हुआ चेहरा क्यों बनाया। तो उस समय रानी आपने आपके जो वरदान थे वो वरदान मांग लेना। मंत्रा, मैं वो वरदान क्या मांगू मंत्रा? ऐसे मत मांगना रानी, पहले राजा को सौगंध खिलाना। हाँ मंत्रा। आजकल राजा बहुत चतुर होते हैं, समझ गए? अच्छा, मैं तो मीठी मीठी बातों में फिर आपको बोली छू। मुझे वो ये वरदान बता मंत्रा, क्या मांगू मैं? पहले सौगंध खिलाना। हाँ मंत्रा। ठीक। पहले वचन में भरत को राजपाट अयोध्या का। भरत को राज? हाँ। हाँ मंत्रा हुआ, यही यही तो मैं बोल की रहा सकता हूँ। मंत्रा। और दूसरे में? हाँ मंत्रा। 2 बार थे, अब दूसरे में नहीं समझी आप? मंत्रा तो समझा कर कहेंगे तभी तो मेरे समझ में आएगा मंत्रा। बहुत ही बोली है तू, बचपन से पाला है मैंने तेरे को, पर कोई भी बात नहीं समझती है। दूसरे में राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास, पूरे वस्त्र धारण सब निकाल के रख देना, मुनि के वेश में भिजवाना। मंत्रा। हाँ रानी, ये क्या कह रही मंत्रा? मंथरा कदापि नहीं होगी अब कौशल्या की मनमानी, युवराज बनेगा भरतलाल
पर एक बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करेगा। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन तो है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। मंत्रा, हाँ रानी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई मंत्रा, कि बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मंत्रा? क्या बताओ रानी? महारानी, हाँ मंत्रा। आई जब नाव किनारे पर, तो चलती तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप पुरानी लहरों में। रानी, हाँ समझा समझा करूँ हारी मैं, तुम फिर भी पक्की चाहती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। महारानी, कितने देर से मैं समझा समझा कर हार गई हूँ, पर आप मेरी बात नहीं मान रही हो। आप अपनी भलाई की बात तो कह नहीं रही हो। अगर 14 वर्ष का अगर वनवास नहीं मांगा, 2-4 दिन का मांगा, राम ने पूरी प्रजा पर राज करके रखा। अच्छा, अब प्रजा को, भरत को प्रजा के अपने बस में करने के लिए काफी टाइम लगेगा। आजकल की तो प्रजा इतनी चतुर हो गई है कि जिधर ढूंढ उधर मक्खी, जिसने, समझ गई ना? ठीक है मंत्रा। तो इसीलिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगना, एक भी दिन और 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड भी कम नहीं। ठीक है मंत्रा, तू जैसा कह रही है और वैसा ही होगा मंत्रा। जाओ महाराज, जहाँ कहीं भी हो उन्हें जाकर मेरा संदेश दो कि महारानी कैकेयी ने उन्हें को भवन में बुलाया। ठीक है महारानी।